आज हम सबसे पहले आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताना चाहते हैं जिसने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है और ये खबर देखने के बाद आप भी शायद सदमे में आ जाएंगे। ये खबर रितिका नाम की एक रेसलर की है जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, जो देश के लिए ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल लाना चाहती थी, बड़ी पहलवान बनना चाहती थी, लेकिन उसके सपने को कुश्ती के एक पॉइंट ने हमेशा के लिए तोड़ दिया। रितिका ने 15 मार्च को हरियाणा के चरखी दादरी में आत्महत्या कर ली, जहां वो अंतर्राष्ट्रीय रेसलर गीता फोगाट और बबीता फोगाट के पिता और कुश्ती के मशहूर कोच महावीर फोगाट की एकेडमी में पिछले 5 वर्षों से ट्रेनिंग ले रही थी। वो गीता और बबीता फोगाट के मामा की बेटी थी और महावीर फोगाट रिश्ते में उसके फूफा लगते थे। आपको याद होगा, इस परिवार पर दंगल नाम से एक फिल्म भी बन चुकी है जो बहुत सुपरहिट साबित हुई थी। लेकिन जिस एकेडमी में कुश्ती सीखने के लिए यह 17 साल की पहलवान राजस्थान के झुंझुनू से लगभग 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के चरखी दादरी आई, वहीं पर उसने आत्महत्या कर ली। यानी ऐसा क्या हुआ होगा कि वो अपने घर से इतनी दूर यहां आई, 5 साल तक उसने कुश्ती सीखी और फिर यहीं आत्महत्या कर ली। और इस आत्महत्या की वजह बना कुश्ती का वो एक पॉइंट जिसने रितिका को हमेशा के लिए उसके परिवार से दूर कर दिया और हमेशा के लिए इस दुनिया से भी दूर कर दिया। यहां हम कहना चाहते हैं कि खरा सोना तपने के बाद ही बनता है, लेकिन आजकल की जो नई पीढ़ी है वो कई बार असफलता की तपिश में तपना नहीं चाहती। रितिका ने इसी महीने की 14 तारीख को राजस्थान के भरतपुर में खेली गई एक राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और 53 किलोग्राम भार वर्ग में उसका फाइनल मुकाबला भीलवाड़ा की एक और खिलाड़ी से था जिसका नाम था माया माली। आज इस मुकाबले के कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस हमें मिले हैं जिन्हें आपको आज ध्यान से देखना चाहिए। इसमें आपको रितिका भी नजर आ रही है और इस मुकाबले को जीतने वाली भीलवाड़ा की रेसलर भी आपको यहां दिख रही हैं। दोनों के बीच 6 मिनट में 3 राउंड खेले गए और ऐसा कहा जा रहा है कि एक राउंड बराबर छूटने के बाद तीसरे राउंड में रितिका 1 पॉइंट से इस मैच को हार गई। ये जो आप देख रहे हैं इस समय वीडियो, ये रितिका का आखिरी मैच था, ये रितिका की आखिरी कुश्ती थी और यही कुश्ती उसकी आत्महत्या की वजह बनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको लाल ड्रेस में जो पहलवान दिखाई दे रही हैं वो हैं रितिका और नीली ड्रेस में जो आपको दिख रही हैं वो उनकी प्रतिद्वंदी पहलवान है। हालांकि कुश्ती के दांव पेच की तरह इस कहानी में भी कुछ दांव पेच जरूर हैं। एक पक्ष ये है कि रितिका ने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि वो फाइनल मुकाबले में 1 पॉइंट की हार को बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस 1 पॉइंट की हार की वजह से वो निराश हो गई। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी सामने आ रहा है कि रितिका ने असल में ये मुकाबला जीत लिया था, वो विजयी रही थी और बाद में जब इस फैसले पर विवाद हुआ तो निर्णय बदल दिया गया और रितिका निर्णय बदलने के बाद इस मुकाबले में हार गई, जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आज हमारे पास उस समय का भी एक वीडियो मौजूद है जिसमें कुछ लोग रितिका की हार को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और उन्होंने उस समय इस फैसले पर सवाल भी उठाए थे। आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि रितिका से यह जीत सिर्फ इसलिए छीन ली गई क्योंकि जो खिलाड़ी पहले हार गई थी उसकी आंखों में आंसू थे और उसे इतना भावुक देखकर महावीर फोगाट ने ही इस नतीजे को बदल दिया। यानी आरोप है कि दूसरी रेसलर को जिताने के लिए रितिका को जानबूझकर हरा दिया गया और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और ये फैसला और किसी का नहीं बल्कि खुद महावीर फोगाट का था जो कि उस कुश्ती में मौजूद थे। अगर इस कहानी के सभी पन्नों को पलटकर देखें तो 5 बातें सामने आती हैं। पहली बात ये, रितिका इस प्रतियोगिता में हार की वजह से बहुत निराश हो गई थी, उनका दिल टूट गया था। दूसरी बात ये, हो सकता है रितिका को इस बात से काफी धक्का लगा कि नतीजा उसके पक्ष में नहीं आया। तीसरी बात, वो अपनी हार को लेकर महावीर फोगाट से बहुत नाराज थी जो कि उनके रिश्तेदार भी थे।
चौथी बात यह कि अगर इस मुकाबले के नतीजे को लेकर विवाद नहीं था तो फिर वहां इस पर हंगामा क्यों हो रहा था। और पांचवा पॉइंट ये कि 17 वर्ष की जिस रेसलर ने अपनी जिंदगी का अधिकतर समय कुश्ती के दांव पेच सीखने में लगा दिया, वो इस हार की वजह से इतनी टूट गई कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि आज हम आपसे यहाँ ये कहना चाहते हैं कि आत्महत्या करना कभी भी किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। अगर आप अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं, आप नौकरी छोड़ सकते हैं। अगर आप किसी रिश्ते से खुश नहीं हैं तो आप उस रिश्ते से बाहर जा सकते हैं, लेकिन जीवन के साथ आप ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इस जीवन का निर्माण आपने नहीं किया है। इस जीवन का निर्माण रितिका ने भी नहीं किया था, और जिसका निर्माण आपने नहीं किया उसे आप नष्ट भी नहीं कर सकते, उसे नष्ट करने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। हालांकि ये खबर आपको दिखाई जाए या नहीं, इसके बारे में हमने आज बहुत सोचा, क्योंकि आत्महत्या की खबर और उसके तरीके के बारे में बताना आत्महत्या को महिमा मंडित करने जैसा होता है, और इसे लेकर कई तरह के गाइडलाइंस भी होते हैं मीडिया के ऊपर जिनका पालन करना होता है। आज रितिका हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस आत्महत्या का सच आप तक जरूर पहुंचे, और हम ये चाहते हैं कि आज के जो खास तौर पर युवा हैं वो आज की इस खबर से सीख लें, और उन्हें ये तय करना होगा कि जो कदम रितिका ने उठाया ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। आज इसके लिए हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट वहीं से तैयार की है, और यह रिपोर्ट देखकर आपको पता चलेगा कि आखिर 14 मार्च को खेले गए इस मुकाबले के बाद ऐसा क्या हुआ कि 17 वर्ष की जो रेसलर देश के लिए ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतना चाहती थी, चैंपियन बनना चाहती थी, उस रेसलर को एक पॉइंट की हार ने इतना बड़ा झटका दे दिया और उन्होंने इतना बड़ा फैसला कर लिया है। लेकिन यह रिपोर्ट देखने से पहले आप एक चीज जरूर सोच के रखिएगा अपने मन में कि रितिका शरीर से बहुत मजबूत थी। उन्होंने व्यायाम किया, अपने शरीर को मजबूत बनाया, कसरत की, हर तरह के दांव पेच सीखे और शरीर को इतना मजबूत बना लिया। किसी भी पहलवान के लिए शरीर की मजबूती बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन अगर मजबूत शरीर के साथ आपका मन मजबूत नहीं है तो फिर यही होता है जो इस बार हुआ। इसलिए मजबूत शरीर के साथ मन भी मजबूत चाहिए। आपने अपने शरीर के स्टेमिना को तो देख लिया, लेकिन आपको यह भी चेक करना चाहिए कि आपके मन का स्टेमिना कितना है। मन का स्टेमिना भी बहुत जरूरी है। रितिका सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन उसके सपने काफी बड़े थे। वो देश के लिए ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतना चाहती थी, लेकिन उसके इस सपने को सिर्फ एक पॉइंट ने तोड़ दिया। रेसलर रितिका जो पिछले 5 वर्षों से कुश्ती के दांव पेच सीख रही थी, वो जिंदगी के दांव पेच से हार गई। राजस्थान के भरतपुर में खेली गई कुश्ती प्रतियोगिता उसके जीवन की आखिरी प्रतियोगिता बन गई, और इस प्रतियोगिता ने कई सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल, रितिका किस बात से दुखी थी? राजस्थान के भरतपुर में 14 मार्च को एक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। रितिका भी इसका हिस्सा थी। वो 53 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में पहुंच गई थी, लेकिन इस मुकाबले का नतीजा उनके पक्ष में नहीं आया और वो 1 पॉइंट से हार गई। पुलिस का कहना है कि इसी हार ने उसे अंदर तक तोड़ दिया और उसने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया। जूनियर चैंपियनशिप हुई थी जिसमें वो 1 पॉइंट से पिछड़ गई थी और सेकंड पोजीशन आई थी, तो हो सकता है उससे मायूस होके उसने सुसाइड कर ली हो। दूसरा सवाल, क्या रितिका को जानबूझकर हराया गया? जी न्यूज ने जब इस कहानी के सभी पन्नों को पलटना शुरू किया तो हमें पता चला कि उस मुकाबले के दौरान जो लोग वहां मौजूद थे, उनका आरोप है कि रितिका के साथ बेईमानी हुई और उसे जानबूझकर हराया गया। हमारी टीम इसके लिए राजस्थान के भरतपुर तक पहुंची और हमने इस दौरान कुछ खिलाड़ियों से भी बात की। उनका कहना है कि इस प्रतियोगिता में कई तरह की गड़बड़ियां हुई थी। ये विशेष सदमे में गुजरी है, इसके साथ विशेष बेईमानी हुई।
और होनहार बच्ची थी। राजस्थान का तो खैर नाम कर ही रही थी, लेकिन देश में भी नाम करती। इसके साथ इसकी वीडियो फिल्म भी देखी जाए, इसको जानबूझ के पिटवाया गया है। क्यों कि इसने समझौता किया था कि कुछ मेरे बच्चियां तुम जितवाओ, मैं तुम्हारी जितवाऊंगा। जो लड़की इतनी अच्छी नहीं थी जिसको इसने जितवाया है, और वो लड़की सदमा में वो कह नहीं पाई, और उसके साथ इतना बुरा हुआ है कि ये हमारे लिए बहुत नुकसान की चीज़ है। स्टेडियम में अभी 14 तारीख को सब जूनियर और जूनियर की जो कुश्ती हुई थी, उसमें विशेष चीटिंग हुई है। उसमें हमसे पैसे की मांग की गई है और हमसे बोला था कि 200 रुपये और 2-2 हज़ार रुपये दे दो, तुम्हें नेशनल तक खिलाएंगे, उससे 10 नंबर की छूट मिलेगी तुम्हें। और हमसे पैसे भी ले लिए और हमें खिलाया भी नहीं उन लोगों ने। और 10 दिन पहले ही नेशनल के लिए लड़कियां सेलेक्ट कर ली और उन्हें वहाँ ले गए। उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये दिए थे और हम पे पैसे नहीं थे, हम गरीब परिवार से हैं, तो हमें नहीं ले जाया गया और ना पार्टिसिपेट किया। इन बातों से इस प्रतियोगिता के दौरान जो कुछ घटा और जो कुछ बताया गया उस पर संदेह होता है। इससे ये भी मालूम चलता है कि हो सकता है कि रितिका इस वजह से निराश थी क्योंकि उसे मुकाबले में जानबूझकर हरा दिया गया। तीसरा सवाल, क्या रितिका ने इस बारे में अपने परिवार से बात की थी? रितिका का परिवार राजस्थान के झुंझुनू में रहता है और रितिका 5 साल पहले ही झुंझुनू से हरियाणा के चरखी दादरी में कुश्ती सीखने के लिए अपने फूफा महावीर फोगाट की एकेडमी में पहुंची थी। और परिवार के लोगों का कहना है कि महावीर फोगाट ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि रितिका देश के लिए खेलेगी। आज जब हमारी टीम रितिका के घर पहुंची तो उन्होंने हमें बताया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी ही नहीं थी कि रितिका के मन में उस मुकाबले के बाद से क्या चल रहा था। परिवार के बड़े बुजुर्ग रितिका की मौत से सदमे में भी दिखे। तो सदमा लग गया, मैं इतने प्रैक्टिस करा के मैं सेकंड कैसे रह गई, उस वजह से हम तो यही सोच रहे हैं कि उस वजह से किया। उसका सपना यही था कि मैं ओलंपिक में जाऊँ, उसका यही सपना थी, इसलिए वो मेहनत करती थी। कई बार हम ये भी उसको मजाक में बोल भी देते थे ना, अब की बार तुम्हें नहीं लड़ाएंगे, तो रोने लग जाती थी। अच्छी लड़की थी, मेहनत भी वो करती थी। वो 2016 से उसके फूफा जी के पास में मेहनत करती थी। गांव में आज के दिन सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का कि वो गुड़िया हमारे गांव का नाम रोशन करने वाली थी। पूरा गांव का दुख है, गांव की भी लड़की थी, रोनार लड़की थी। चौथा सवाल, क्या रितिका परिवार से दूर चरखी दादरी में खुश नहीं थी? रितिका 5 साल से अपने परिवार से दूर थी, यानी वो 12 वर्ष की थी जब वो कुश्ती सीखने के लिए हरियाणा आ गई और कुश्ती के साथ साथ जिंदगी के दांव पेच भी वो यहीं सीख रही थी। लेकिन अचानक उसने आत्महत्या कर ली, जिसने सभी लोगों को सन्न कर दिया। हालांकि इस घटना के बाद जब हमारी टीम महावीर फोगाट की एकेडमी पहुंची तो हमें वहां कोई नहीं मिला। इस एकेडमी में रितिका प्रैक्टिस किया करती थी, रोजाना यहीं पर वो मैचेस होते थे, यहीं पर खेलकर उन्होंने बहुत से मेडल्स जीते थे। बहुत सी ऐसी प्रतियोगिताएं थी जिसमें वो अच्छा कर रही थी। एक नेशनल लेवल की जब पहलवान बनने के बाद भी इस तरह एक हार उनके ऊपर भारी पड़ी तो उनका परिवार भी आज सदमे में है, आज पूरा गांव सदमे में है। यहाँ बलाली में जहाँ वो पिछले 5 साल से रह रही थी वो लोग सदमे में हैं और अभी भी जो उनके साथी हैं वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर रितिका को क्या हो। इस पूरे मामले में जो बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि जिस मुकाबले में अपनी हार को लेकर रितिका निराश थी, उस नतीजे को लेकर तब वहां काफी हंगामा हुआ था। ऐसे में ये भी जांच का विषय है कि क्या इस मुकाबले में नतीजों को प्रभावित किया गया था या बदल दिया गया था, जिसकी वजह से रितिका को सदमा लगा। हरियाणा के चरखी दादरी से वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।